मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा बतलाते हैं कि भोगी जीवन और योगी जीवन में परिवर्तन होने का मुख्य आधार क्या है। वो आधार है निश्चय। जब तक बाबा पर निश्चय नहीं होगा फिर बाबा कहते हैं न ज्ञान समझ में आएगा और न ही योग लगेगा। इसके लिए बहुत साधारण सी बात है कि जब तक विकार में रहेंगे तब तक विकारी दृष्टि से ही ज्ञान को भी देखेंगे तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जब तक विकारों को छोड़ेंगे नहीं तब तक बाबा कहते हैं भोगी हैं, भोगी ही रहेंगे, वो योगी हो ही नहीं सकते। विकारों का प्रभाव हमारे जीवन में कुछ ऐसा है कि जो लौकिक पिता होते हैं वो तो बच्चे का हमेशा भला ही चाहेंगे, लेकिन वो खुद भी विकार में ऐसे ग्रसित होते हैं कि अपने ही बच्चों को विकार में ढकेलते हैं, कहते हैं शादी कर लो। और अगर वो शादी ना करना चाहें तो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने घर से, अपने जायदाद से निकाल देता हूं। मतलब वो उस विकार में जाने के लिए उसे इतना मजबूर करते हैं कि वो विकार में जाए, क्योंकि वो खुद भी उस विकार में फंसे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो विकार है। लेकिन ये रूहानी बाबा, रूहानी पिता, शिव पिता हमें इस विकार से भी मुक्त कराते हैं। और यही वो सबसे मूल आधार है जहां हम समझ पाते हैं कि विकार क्या है और निर्विकारी होना क्या है। क्योंकि जब तक विकार में रहते हैं हम उस विकार को पहचानते ही नहीं है कि ये विकार भी है, इसको विकार कहते हैं, ऐसा होता है। तो जब भी हम किसी जीवन में किसी भी आत्मा के प्रति कुछ जानते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ समझते हैं कि अरे ऐसा ऐसा हुआ, अरे वो बोलता तो ऐसा था लेकिन अभी तो पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा है। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, इसमें दो बातें हैं। एक, पहले तो अपनी बुद्धि की पवित्रता कितनी है वो देखनी है कि मैं कितना पवित्र बना हूं। अगर मैं पतित हूं तो फिर मुझ में, मेरे अंदर विकार है तो फिर मेरा जो दृष्टिकोण होगा वो विकारी ही होगा। वो पवित्रता के ऊपर से जाकर के हर परिस्थिति को देख पाना अभी संभव नहीं है अगर मैं पवित्र नहीं हूं तो। और पूरा पवित्रता को धारण कर लिए हैं तो फिर आप हर परिस्थिति को अलग ही नजरिए से देख पाएंगे। और दूसरी जो बात है वो है कि हम दूसरों के जीवन की जब कहानी सुनते हैं, दूसरों के बारे में जब जानते हैं तो जल्दी से हम किसी एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, ये तो सही कह रहा है, ये जैसा बताया जा रहा है ये तो सही है, मतलब दूसरा वाला गलत है। अपने आप को पहले रोकिए और उसको 1000 बार सोचिए कि आप जिस एक पक्ष का, मतलब दो लोग अगर आमने सामने ही है और आप किसी एक का पक्ष ले रहे हैं तो इसमें बहुत ध्यान देने की बात है कि जिसका पक्ष ले रहे हैं अगर वो गलत साबित हो गया, वो गलत हो गया और जिसका आपने विरोध किया था वो सही निकला तो फिर कहीं आप खुद से ही नजरें न मिला पाए। ये हमारी आत्मिक स्थिति होती है जो हमें उस वक्त एहसास दिलाती है कि आपने गलत कर दिया था। इसलिए कभी भी दो लोगों में एक पक्ष को लेकर के आगे नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल वही चीज है जो बाबा कहते हैं कि विकार बुद्धि में भरा होगा तो विकार ही चलेगा, आप पवित्रता के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। वो क्या कहते हैं कि अरे ओम शांति में क्या करते हैं, बताते हैं कि शिव बाबा सामने बैठकर पढ़ाते हैं, ऐसी बात करते हैं जो बिल्कुल नहीं है, कोई शास्त्र में नहीं है, एकदम नई बातें करते हैं। यही तो नया है, यही तो है जो विकारों को समझ में नहीं आएगा। जो अंधियारे में है उनको इंजोरे की आंख बंद करके उजाले की बात करना
संभव नहीं है, उसकी कल्पना में भी नहीं आएगा कि उजाला कैसा होता है। तो ऐसे ही जो आसुरी मत वाले हैं वो आसुरी मत पर ही रहेंगे। अपने आप को अगर थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि हम ज्ञान को समझ पाते हैं तो तुरंत कोई फैसले पर नहीं आना चाहिए। जब तक बुद्धि में विकार भरा होगा तब तक कुछ भी, मतलब ये बिल्कुल सही उदाहरण लग बैठा है कि आंखें बंद करके हम उजाले की बात कर रहे हैं। तो आंखें बंद करके आप चाहे वो कृत्रिम उजाले में जाएं, बड़े बड़े हेलोजन्स लगे हो वहां जाएं, चाहे दिन हो गया हो वहां जाएं, आंख बंद है तो कोई फर्क नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही क्या कहते हैं कुछ आत्माएं जिनका विकार समाप्त नहीं हुआ है वो आकर के इस सभा में, इस जो बाबा जो ज्ञान देते हैं इसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं बाबा, यहाँ पर आकर के बैठते हैं। बाबा कहते हैं सेंटर्स में ऐसे कई बच्चे छुपे बैठे हैं, विकारी बहुत बच्चे हैं जो रोज जाते हैं और घर आते हैं तो विष पीते हैं। तो ये बाबा कहते हैं ये दोनों नहीं चलेगा। आप विष भी पिएंगे अमृत भी पिएंगे तो ऐसा जीवन नहीं होता है। या तो फिर विष में ही रहिए, आंखें बंद ही रखिए, या फिर आंखें खुली हैं तो खोलकर अच्छे से देखना है, समझना है। इसी आंखें बंद होने के कारण वो अपनी इच्छा को लेकर के, जो लौकिक में हम कहते हैं हमारी मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए मेरी वो, तो उसमें क्या होता है भक्ति। बाबा कहते हैं भक्ति में भी जो अव्यभिचारी भक्ति, मतलब सिर्फ एक की भक्ति अनेक की नहीं, तो वो हुई सही भक्ति। उसमें भी सुख मिलेगा, लेकिन जब अव्यभिचारी हो जाते हैं, मतलब अपनी इच्छा पूरी करनी है मुझे, फिर मुझे जो करना पड़े, अरे इस देवता से नहीं हुआ तो हम उस देवता के पास जाएंगे, ऐसी विचारधारा रहेगी तो मतलब आपकी विकार आपके बुद्धि पर पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। आपका पहले उस विकार से मुक्त होने की जरूरत है। फिर चाहे आप भक्ति ही करें लेकिन किसी एक की भक्ति करें, और अगर आंखें खोल लेते हैं तो ज्ञान मार्ग में आकर के आगे बढ़ सकते हैं। बाबा कहते हैं आंखें खोलनी है और बस उजाला हो गया, मतलब बाबा को पहचाना, निश्चय हुआ, बस। फिर जब आगे चलना शुरू करेंगे तो क्या है, अभी विकारों में पूरे फंसे हुए हैं, आंखें बंद है, कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे ही आंखें खुलेंगी तब चारों तरफ दिखेगा कि ये समस्याएं हैं, तो ये समस्याओं को आगे बढ़ना होगा, इन समस्याओं से लड़ करके आगे निकलना होगा। वास्तविकता में इसलिए बाबा बार बार कहते हैं ब्रह्मा बाबा का अनुसरण करना है जीवन यापन में। तो ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते हुए बाबा कह रहे हैं कि उनके जीवनी में देखिए भी उनको भी बहुत परेशानियां आई थी। वो भी जब ज्ञान में आगे बढ़ने लगे थे तो तरह तरह के लांछन उन पर लगाए गए, बहुत तरह के लोगों ने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन हुआ क्या, ब्रह्मा बाबा का ज्ञान और शिव बाबा का द्वारा दिया गया ज्ञान ब्रह्मा बाबा के माध्यम से आज बढ़ रहा है। लोग आत्माएं जुड़ते हैं और आध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं। वो लांछन लगाने वाले वहीं रह गए, वो बाबा कहते हैं ना भोगी के भोगी रह गए। और इस जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस एक ही चीज बाबा कहते हैं, जो मुरली के समय भी ये उदाहरण बहुत अच्छा बैठा था कि बाबा कहते हैं जैसे जैसे योग में और इस ज्ञान में आगे बढ़ेंगे समस्याएं बड़ी बड़ी आगे आएंगी, और ऐसे में बिल्कुल वास्तविक अनुभव सुनाते हैं कुछ पर्वतारोही जो हैं वो वास्तविक अनुभव अपना सुनाते हैं। वो बतलाते हैं कि जब ऊंचाई पर वो बढ़ने लगते हैं तो ऊंचाई पर बढ़ना और कदम आगे बढ़ाना तो बहुत बाद की बात हो जाती है, खुद को वहां जिंदा रख पाना सबसे बड़ी समस्या होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, एकदम बर्फ के जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी उनका उन्होंने बताया था, अपने खुद से अपना अनुभव वो बता रहे थे कि जब बर्फ के पूरे तूफान ऊपर से गिरने लगते हैं और आप ऐसी चढ़ाई पर होते हैं कि यहां से आप कहीं जा नहीं सकते, उसमें ज्यादातर उसी बर्फ के तूफान में गिर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं और वहीं उनकी जीवन समाप्त हो जाता है। तो
ऐसे परिस्थितियां इस अलौकिक ज्ञान में भी आती हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, ऐसे ऐसे तूफान आते हैं। उन तूफानों में हमें सिर्फ टिके रहना है, जमे रहना है, ज्ञान पर निश्चय रखना है, बाबा से योग लगाए रखना है। फिर ये जो तूफान आते हैं ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो टिका रहेगा वो पर्वत के ऊपर जाकर के अपने ज्ञान का, अपने बाबा का झंडा लहराएगा। वो लौकिक में माउंट एवरेस्ट था तो देश का तिरंगा लहराया, और ये ज्ञान का तिरंगा, ज्ञान का झंडा, बाबा का झंडा लेकर के उस अलौकिकता की ऊंचाई पर लगाना है। और बाबा इसके लिए कई युक्तियां देते हैं और लेकिन कहते हैं कि करना तो बच्चों को होगा ना। जो कुछ भी लौकिक में झेलना है वो तो बच्चों को झेलना है। बाबा तो निर्देशक है ना, और हम किरदार हैं, तो कलाकारी तो हमें ही दिखानी है। और अंत में बाबा वरदान देते हुए कह रहे हैं कि संपूर्ण निर्विकारी बनो, विकार का अंश भी ना रहे, क्योंकि अगर एक भी विकार का इतना सा भी अंश रह गया तो फिर उसके संबंधी जो बाकी 4 विकार हैं वो साथ में ही होते हैं, वो कभी अकेला नहीं होता। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि पवित्रता को धारण करेंगे, और जितना गहराई से, जितनी शुद्धता से पवित्रता को अपनाएंगे, उसको समझेंगे कि पवित्रता है क्या, उतना ज्यादा विकार से लड़ने में, विकार को नीचे करने में, विकार से लड़ना नहीं है, विकार को नीचे कर देना है और पवित्रता को ऊपर ले आना है। बस हिम्मत का एक कदम बस पवित्रता की ओर बढ़ाना है, फिर 1000 गुना मदद तो बाबा देंगे, गोद में उठाएंगे बाबा। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ, होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद, रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।